नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज में आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उरई जालौन बहुचर्चित एसिड अटैक कांड का खुलासा कर दिया गया है। इसमें पूरी तरह से आरोपी युवती का जीजा है। जी हां, पुलिस ने बताया आरोपी जीजा अपनी साली पर बुरी नजर रखता था। कई बार युवती इस बात का विरोध भी कर चुकी थी। पीड़ित युवती के जीजा ने ही उस पर एसिड फिकवा दिया था। जीजा की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने जीजा के घर आना भी बंद कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर जीजा ने साली पर एसिड फिकवा दिया। जीजा ने 3 अन्य साथियों की मदद से घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी जीजा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया लड़की की शादी पहले फर्रुखाबाद में तय हुई थी, लेकिन उसके जीजा की वजह से ये शादी टूट गई। बाद में लड़की की शादी कानपुर तय हुई, लेकिन उसके बाद भी लड़की का अफेयर उसके घर के सामने रह रहे युवक से चल रहा था, जिसकी जानकारी उसके जीजा को हो गई थी। पीड़िता के पिता ने ही जीजा के घर जाने से मना किया था। लड़की के पिता अपने दामाद की हरकतों को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का उनके घर पर जाना रोक दिया था। 6 साल पहले लड़की की बहन की शादी आरोपी जीजा से हुई थी, तभी से वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। आरोपी औरैया का रहने वाला है। 8 लोगों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। ये लोग रेकी करके लड़की पर नजर रखते थे। पीड़िता के घर वालों को इस बात का डर है कि खुलासा होने के बाद आरोपी के परिजन कहीं उनके बेटी को परेशान न करें। खिलौने की दुकान पर युवती बैठी थी, तभी उसके ऊपर तेजाब फेंका गया था। विगत 21 सितंबर को बाइक सवार 2 युवकों ने खिलौनों की दुकान पर बैठी युवती पर एसिड फेंक दिया था, जिसमें युवती बुरी तरह झुलस गई थी। घटना कौच कोतवाली के लाजपत नगर की है। तब घटना का कारण सामने नहीं आया था। वारदात के बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने युवती को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने उपचार करने के बाद युवती को झांसी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। जालौन, उत्तर प्रदेश। मामले में जो संदिग्ध थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया और कौन कौन लोग इसमें शामिल? देखिए, ये कोच वाली जो एसिड अटैक की घटना 21 तारीख को हुई थी, उसका आज खुलासा किया जा रहा है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 अभी अन्य वांछित फरार हैं। उन लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई है और इसमें जो इनका मेन मास्टरमाइंड है वो लड़की का जीजा है। उसका नाम पंकज और प्रेम नारायण है और यह रहने वाला औरैया का है। और ये लड़की के साथ वैर रखता था और कुछ कारणों से उससे चिढ़ा हुआ था और उस पर इसने अटैक की प्लानिंग 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जब इसने प्लानिंग 1 महीना पहले स्टार्ट की तो पहले इस एरिया का रेकी करने के लिए इसने अपने ड्राइवर संजू पाल का प्रयोग किया। उसके माध्यम से इसने अपराधियों को जुटाया और अपराधियों को जुटाने में जो इसने संपर्क किया उसके लिए इन्होंने औरैया से स्टार्ट की मीटिंग और उसके बाद बार बार कोच में आके रेकी अवैध रूप से या गलत तरीके से ना बेचता पाया जाए। गिरफ्तार करने में है उसकी गिरफ्तारी कब होगी? देखिए, अभी इसमें जो ये पूरी साजिश हुई थी, आप लोग प्रेस नोट भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे, तो कुल 8 लोग इन्वॉल्व हैं। अभी 4 की गिरफ्तारी हुई है, 4 अन्य लोग बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और साथ ही साथ जो इसमें टीमें लगी थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस की टीम ने काफी मेहनत से काम किया है। 18-19 लोगों की अलग टीमें बनी हुई थी, जिसमें टीम लीडर्स थे, जिसमें उनकी कुल टीमें बनी हुई थी। इन्होंने दबिशें इटावा, औरैया, भिंड और भी बहुत फर्रुखाबाद इत्यादि कानपुर ऐसे करके बहुत सारी जगह पे दबिशें दी गई हैं। बहुत सारे संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है। फुटेजेस खंगाले गए, सिर्फ उसी दिन घटना के दिन के नहीं, उसके पहले के दिनों के भी। तभी हम लोग को भी ये पता चला कि जो रेकी करने ये लोग आए हुए थे, तो रेकी करने के दौरान भी हम सुराग मिले थे उस समय। और ये जो पूरा टीम वर्क हुआ है, काफी अच्छा ये गुड वर्क किया है इन्होंने। तो जो इन लोगों ने काफी साजिश काफी लंबे समय से रची थी और हर एक बिंदु पे इन लोगों ने दिमाग लगाया था। इन लोगों ने फोन ऑफ करके, ये जो जब रेकी करने आते थे फोन ऑफ करके आते थे। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो ये मुख्य अपराधी है जिसने ये घटना करवाई है, पंकज और प्रेम नारायण, जो कि लड़की का जीजा भी है, इसने एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा रखा था लड़की पे नजर रखने के लिए और उस पर वाईफाई के माध्यम से वे उस पर नजर रखता था। तो जिस समय ये घटना कारित हुई, लाइव वो देख रहा था। ये इसकी मानसिक विकृति का ही आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि ये किस प्रकार से पीछे पड़ा हुआ था और प्रतिशोध की भावना में जल रहा था। इसने ये घटना कारित भी करवाई और उसके लिए 1 महीने से प्लानिंग भी की। कुल 7 लाख रुपए जो सूचना है कि 7 लाख रुपए इसने खर्च किए अपराधियों को। उनसे एक अपाचे बाइक भी खरीदवाई है, वो औरैया से इन लोगों ने खरीदी है। और उसके पूरी प्लानिंग करके, पूरी साजिश करके इसने इस घटना को अंजाम दिया। सर, बाइक बरामद हुई है। काफी समय तक पुलिस अंधेरे में रही, जैसे कि कौन से साक्ष्य पुलिस सामने आया जिस वजह से पुलिस आरोपी तक पहुंच गई? देखिए, इसमें जो है इस साक्ष्य संकलन जो है, जैसा कि मैंने बताया, काफी मेथोडिकली काम किया गया।
जो फुटेजेज प्राप्त हुई उसमें चेहरा क्लियर नहीं था, उसको चेहरे को भी क्लियर कराया गया। कुछ हम लोगों ने मोबाइल फॉरेंसिक्स और सर्वेलांस की भी चीजों से जानकारियां इकट्ठा की। पुराने जो बैक डेट में जो है बैक ट्रेस किए गए सीसीटीवी फुटेजेज, उससे भी कुछ सुराग मिले। मैनुअल इनपुट्स भी लिए गए, जानकारियां की गई, चेहरे का मिलान कराया गया। जेलों से भी जानकारियां की गई, जो पुराने अपराधी हैं इस तरह के, उन सब की भी तस्दीक की गई, सत्यापन किया गया। एक अभियान भी जनपद में चलाया गया था जिसमें जो भी पैरोल पे छूटे हुए हैं, बेल पे छूटे हुए हैं, उन अपराधियों का भी सत्यापन कराया जा रहा था। तो इसके पीछे जो अभी आप लोगों को एक दिख रहा है कि यहाँ पे घटना का खुलासा हुआ, जो कि इन लोगों ने काफी अच्छे से प्लानिंग की थी। 1 महीने से पूरा दिमाग लगा के रखे, हर एक स्टेप पे इन लोगों ने तैयारियां की थी। उन सारी तैयारियों के बावजूद भी हमारी पुलिस टीम। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए एनके न्यूज। नमस्कार।